लास्ट हमने ट्रैक चेंजेस पढ़ लिए थे, है ना। ट्रैक चेंजेस के बाद आते हैं हमारे कंपेयर पे। कंपेयर का मतलब है जब आपके पास में एक ही डॉक्यूमेंट के दो वर्जन होंगे, एक ही डॉक्यूमेंट के मतलब एक ओरिजिनल और एक जो ट्रैक चेंज करने के बाद आपके पास आया है। एक कौन सा? एक ओरिजिनल, और एक जो ट्रैक चेंज होने यानी करेक्शन करने के बाद आपके पास में आया है। तो उन दोनों वर्जन को आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो और कंबाइन कर सकते हो। सिलेक्ट करो, वो आपसे पूछेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो आप उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे दे दो। फिर वो आपसे पूछेगा रिवाइज डॉक्यूमेंट। रिवाइज का मतलब जिसमें चेंजेस हो चुके हैं, जिसमें चेंज किए हैं, यहाँ उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दो। तो वो क्या करेगा? आपकी एक कंपेयर फाइल बनाएगा जिसमें एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, एक कंपेयर डॉक्यूमेंट होगा, एक आपने जो एक्सेप्ट कर लिए उनके डॉक्यूमेंट होगा। यानी तीन सेक्शन इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या करना, दो फाइल बनाना। एक तो पहले एक फाइल बनाओगे, उसके अंदर उसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद उस फाइल को ट्रैक चेंज ऑन करके उसमें चेंजेस करोगे। फिर उस फाइल को दूसरे नाम से सेव कर दोगे, सेम कंटेंट चेंजेस करने के बाद, ठीक है। सेव कर दिया। सेव करने के बाद देन फिर आप कंपेयर एंड कंबाइन कमांड चला सकते हो। अदरवाइज ये कंपेयर एंड कंबाइन जो आपकी कमांड है वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। करके देखते हैं। इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट, एक ही पैराग्राफ चाहिए 15 सेंटेंस के साथ, ये आ गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? इसको सेव कर रहे हैं। सेव डॉक्यूमेंट में ही सेव कर देते हैं V1 के नाम से, ठीक है। सेव कर दिया। फिर ट्रैक चेंज को ऑन करो। ऑन करने के बाद अब इसमें चेंजेस करो। कर दिए चेंजेस। अब इसको क्या कर दो? सेव एज कर दो। क्या कर दो? सेव एज। इसको कर दो V2। कर दिया, सेव कर। ओके, समझ आया? क्लियर हुआ? अब इस फाइल को कर दो बंद। हम क्या करेंगे? नई वर्ड की फाइल ओपन करेंगे। देन फिर क्या ओपन करेंगे? रिव्यू में जाएंगे, लिखेंगे कंपेयर फाइल 1 ओपन करो। ओरिजिनल कौन सी है? V1। फाइल 2 ओपन करो। चेंज वाली कौन सी है? V2। ओके, देखो आ गया। आपके जो भी रिविजन्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आपके आ गए। यहाँ पे आपने जो चेंजेस किए हैं वो दिख रहे हैं। देखो ये जो दिख रहा है ये कंपेयर डॉक्यूमेंट है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये रिवाइज डॉक्यूमेंट है। रिवाइज का मतलब है कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ऐसा आएगा। समझ में आया? ये आपका है, आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है? कंपेयर डॉक्यूमेंट है, जिसमें वो सारे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं जो आपने किए हैं। यानी मैंने 2 को हटाकर ग्वालियर लिखा था, यहाँ पे भी लिखा था। देखो 2 को हटाकर फिर भोपाल लिखा था, ऐसे किया था। तो यहाँ पर आपके चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इसको चाहें तो आपको सेव कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट को अलग से फाइल बना के कंपेयर रिजल्ट 2 के नाम से, ठीक है। या फिर आपको जो भी इसके साथ जैसे एक्सेप्ट करना है सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। चेंजिंग एक्सेप्ट करने तो कर सकते हो, ठीक है। सारे एक्सेप्ट ऑल करोगे तो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। एक्सेप्ट ऑल, जब आप एक्सेप्ट ऑल कर लोगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट है वो उसके अंदर से जो मार्कअप्स हैं जो दिखाई दे रहे थे वो दिखना बंद हो जाएंगे। जो रिजेक्शन करना चाहते हैं उनको आप रिजेक्ट कर सकते हो। एक बार में सारे के सारे रिजेक्ट कर सकते हो, सारे के सारे एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? आया ना? रिवाइज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1 एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिवाइज डॉक्यूमेंट 2 दिख रहा है आपको। ये ओरिजिनल है जिसके अंदर चेंजेस नहीं है, और ये आपका रिवाइज डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर चेंजेस आपने मेड कर दिए, चेंजेस कर दिए आपने। ओके, समझ आया?
तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन का मतलब है वो दोनों डॉक्यूमेंट को जोड़ के आपके पास में दिखाता है, जो कि ये दिख रहा है, देखो आपका इसमें भी चलता है वो। इसमें भी जब आप करोगे तो वो आपसे पूछेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आपका रिवाइज डॉक्यूमेंट, दोनों फाइल सेलेक्ट कर दो और इसको कंबाइन कर दो। इसके बाद आता है आपका हमारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। क्या आता है? प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब है अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को अदर पर्सन के से एडिट करने से रोकना चाहते हो तो रोक सकते हो, यानी रिस्ट्रिक्शन एडिट कर सकते हैं हम यहाँ के। कैसे? यहाँ जाइए, रिस्ट्रिक्ट एडिशन में जाइए, ठीक है, क्लिक करिए, यहाँ पर रीड ओनली सेलेक्ट करिए और सबसे लास्ट में जाइए, यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन क्लिक करो। यहाँ पर एक पासवर्ड डालो, यहाँ पर भी पासवर्ड डालो, ओके कर दो, हो गया। अब यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लिख रहे हैं क्या हम? नहीं लिख रहे हैं ना। अगर आपकी फ़ाइल बनी हुई होती और वो किसी को आपने दे दी, सेंड कर दी, तो वो उस फाइल को क्या कर सकता है? सिर्फ देख सकता है, वो उसके अंदर किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं कर सकता। समझ आया? क्लियर हुआ? अगर आपको करना है तो आप करो स्टॉप प्रोटेक्शन, क्लिक करने के बाद अपना दिया हुआ पासवर्ड डालो, बस फिर आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अगर प्रोटेक्ट कर दिया है तो पासवर्ड तो आप चेंजेस के अंदर नहीं कर सकते। ठीक, समझ गए? क्लियर हुआ? ये इंक एनोटेशन होते हैं जो मैं आपको पावर पॉइंट में पढ़ाऊंगा। इंक एनोटेशन का मतलब होता है कि जैसे मैं प्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ, तो प्रेजेंटेशन समझाते वक्त क्या होता है, एक पेन आ जाता है, तो वो पेन को हम यहाँ पर चला सकते हैं। वो मोस्टली जो वर्क करता है वो पावर पॉइंट में वर्क करता है, यहाँ पर बहुत कम काम करता है, क्योंकि वर्ड में और एक्सेल के अंदर प्रेजेंटेशन का काम नहीं होता। इसका काम नहीं होता प्रेजेंटेशन का। ऑप्शन MS ऑफिस के ही रहते हैं, लेकिन वो वर्क करेगा कहाँ पर? आपका पावर पॉइंट के अंदर। हम उसको अच्छे से इंक एनोटेशन करना सीखेंगे। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये इंक का हाईलाइट ही नहीं हो रहा, देखो चल रहा है कि नहीं? चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन का काम नहीं है। जब प्रेजेंटेशन का काम होगा उसमें इंक चलेगी आपकी। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऐप जिसको हम बोलते हैं मेलिंग्स। तो जनरली मेलिंग्स क्या होती हैं, कोई बता सकता है? बताओ क्या होती है मेलिंग्स? अरे इंटरनेट सभी चलाते हैं, मेल सब करते हैं, मेलिंग्स क्या होती हैं? ईमेल सुना है? ईमेल, तो ईमेल के अंदर सबसे पहला प्रीफिक्स ई लगा हुआ है, तो वो ईमेल हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ मेलिंग लिखा हुआ है, तो हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? मेलिंग्स का मतलब है कि किसी से हम कम्युनिकेट करते हैं या किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भेजते हैं या फ़ोटो डॉक्यूमेंट भेजते हैं, कोई भी चीज़ को भेजना, उसको मेल बोलते हैं। नहीं बोलते? किसी को लेटर पोस्ट करना है, आप दो तरीके से कर सकते हो, बाय ईमेल कर सकते हो, थ्रू मैनुअल कर सकते हो, आप पोस्ट ऑफिस से कर सकते हो। उसको मेल ही तो बोलते हैं कि नहीं बोलते? वो ऑफलाइन होता है, कंप्यूटर से करते हो तो वो ऑनलाइन होता है, लेकिन प्रोसेस तो मेल की है ना। ईमेल आ गया तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। समझ गए? तो मेल से मतलब है कि यहाँ पर और लिखा हुआ है मेलिंग्स। मेलिंग्स का मतलब है यहाँ पर आप मेल कर सकते हो किसी को भी। अब जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप में किसी सिंगल पर्सन को करना होता है तो उसका अकाउंट सेलेक्ट करके आप उसको व्हाट्सएप कर देते हो। मल्टीपल को करना है तो आप ग्रुप में जाके सेलेक्ट करते हो, ग्रुप में जाके सेंड करते हो, या ब्रॉडकास्टिंग में जाके सेलेक्ट करते हो। समझते हैं ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? वो हम व्हाट्सएप में भी करते हैं। फिर ब्रॉडकास्टिंग और ग्रुप, दो चीज़ें आती हैं आपके व्हाट्सएप में, एक ब्रॉडकास्ट आता है और एक आता है आपका ग्रुप। तो दोनों अलग क्यों हैं? काहे में? ब्रॉडकास्ट में।
और ग्रुप में क्या होता है कि सारे लोग जो होते हैं वो एक साथ जुड़े होते हैं। और ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि सारे जो लोग होंगे वो इंडिविजुअल आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जुड़े होंगे। अगर आप कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट लिस्ट में पास करते हो तो वो इंडिविजुअली सबको जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग होती है, रेडियोस क्या है, जैसे FM है, वो क्या है, ब्रॉडकास्टिंग ही तो है। और ब्रॉडकास्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, अगर सामने वाला पर्सन ऑनलाइन होगा तो उसके पास मैसेज जाएगा, अगर वो ऑनलाइन नहीं है उस समय तो मैसेज उसके पास नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। कोई रेडियो FM पे कोई प्रोग्राम शुरू होने वाला है 9 o'clock या 10 o'clock, तो आप 10 o'clock उस FM नंबर पर, उस चैनल नंबर पर एक्टिवेट होना चाहिए, ये होगा ना। अगर उस टाइम पर आप एक्टिवेट नहीं हो, वो चैनल नंबर पे नहीं हो, तो क्या आप उस प्रोग्राम को सुन पाओगे? क्या उस टीवी चैनल को, अगर आप टीवी चैनल में कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं जो टीवी से ब्रॉडकास्ट हो रहा है एक ही समय में, तो वो उसको आप देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे ना। क्यों? क्योंकि उस समय आप उससे कनेक्ट ही नहीं हो, उस समय वो आप लाइन पर ही नहीं हो, ठीक है। उस जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है उससे आप कनेक्ट नहीं है। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, जितने लोगों को हम जोड़ते हैं और अगर हम मैसेज करते हैं तो सामने वाले के पास इंटरनेट चलना उस समय में ज़रूरी है। अगर वो इंटरनेट नहीं चलता है तो ब्रॉडकास्ट उसके पास में नहीं जा पाता है, बाद में भी नहीं पहुंचेगा। समझे कि नहीं समझे? इंटरनेट चालू है तो इमीडिएटली पहुंच जाएगा, इंटरनेट चालू नहीं है तो वो ब्रॉडकास्ट उसके पास से नहीं पहुंचेगा। और ब्रॉडकास्टिंग में ये होता है कि आप क्या कर सकते हो कि किसी एक व्यक्ति को गया तो उसे ये पता नहीं चलेगा कि आपने कितने लोगों को भेजा है, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट तो आपकी है ना। जब आप ग्रुप में मैसेज करते हो तो ग्रुप में जितने लोग जुड़े होते हैं वो इन सबके पास पहुंचता है। आपको पता है कि आपके पास पहुंच गया तो इतने इन लोगों के पास भी पहुंचेगा। वो जब मोबाइल ऑन करेंगे तब आएगा, जब उनके पास इंटरनेट ऑन होगा तब आएगा, मैसेज दिखाई देगा। समझ गए? एक और व्हाट्सएप में होता है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। व्हाट्सएप में एक और फीचर जुड़ा है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या होता है, एक अनाउंसमेंट चैनल है। आप इसके अंदर कई सारे ग्रुप को ऐड कर सकते हो, कई सारे पर्सन्स को ऐड कर सकते हो। ग्रुप में क्या होता है, एक दूसरे का मोबाइल नंबर पता कर सकते हैं। कम्युनिटी में हम ग्रुप को ऐड करते हैं तो उसमें मोबाइल नंबर पता नहीं कर सकते, वो सिर्फ एडमिन को ही पता होता है। एडमिन ही सर्च कर सकता है दूसरे के मोबाइल। ये फीचर्स पता है कि नहीं पता? पता है? कम्युनिटी का फीचर पता है, ब्रॉडकास्टिंग का फीचर पता है, ग्रुप का तो सबको पता ही होगा, ठीक है। तो आते हैं मेल मर्ज पर। ये क्या होता है, जैसे सपोज हमें कोई डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट मुझको 50 लोगों को भेजना है। कोई ये ग्रीटिंग कार्ड्स है या कोई जनरल कंपनी का कोई मैसेज है जो कंपनी अपने सारे एम्प्लॉय को भेजना चाहती है। कंपनी के पास में 50 एम्प्लॉय है, 100 एम्प्लॉय है, तो वो क्या करेगा कि अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाएगा क्या सबके लिए? नहीं ना। वो क्या काम करेगा, सबसे पहला काम क्या होगा, उसको 50 लोगों को भेजना है तो काहे की, किस बात के ग्रुप बनाएगा? जैसे सपोज आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके घर में कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का आपने क्या है कोई इनविटेशन कार्ड छपवा लिया और वो इनविटेशन कार्ड आपको देना है 100 लोगों में, 200 लोगों में, 500 लोगों में। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? कार्ड तो छप गए, कार्ड छपवाने से पहले भी एक काम होता है, बताओ बताओ, जो भी आ रहा है, गलत सलत जैसा भी आ रहा है बताओ। हम लिस्ट बनाएंगे, गेस्ट की लिस्ट नहीं बनाते, कितने लोगों को बुलाना है, कितने लोगों को नहीं बुलाना है, वो नहीं बनाते हम। जब कोई प्रोग्राम होता है सबसे पहला काम वही होता है, लिस्ट बनाने का। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, कार्ड तो बाद में छपवाएंगे। फिर उस लिस्ट को क्या करते हैं, उस लिस्ट पे से कार्ड के ऊपर नाम को प्लेस करते हैं। क्या सभी के लिए हम कार्ड अलग अलग डिज़ाइन का बनाएंगे क्या? नहीं ना, हम तो सबके लिए एक डिज़ाइन का कार्ड बना लेते हैं।
और क्या करते हैं, जो आपका नाम की जो लिस्ट है उस लिस्ट में से लेबल को कार्ड के ऊपर लगाते चले जाते हैं, यही काम करते हैं, या लिखते चले जाते हैं। अगर आपने लेबल्स बना लिए हैं तो उन स्टिकर को कार्ड के ऊपर चिपका दोगे, ये काम करोगे। लेकिन लिस्ट बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला लिस्ट। क्योंकि कार्ड का कैसे काम करेगा, जब आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो कार्ड पर कैसे काम करेगा, लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है, जब हम मेल मर्ज करेंगे तो लिस्ट बनाने का काम सबसे पहले, कि आप सबसे पहले आप लिस्ट बनाओ, ठीक है। और लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर हम को इंसर्ट में जाके टेबल में जाके टेबल बना लो। आप क्या क्या लेना चाहते हो, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, बस हो गया। ईमेल लेना चाहते हो, अगर मेल भी करना चाहते हो तो ईमेल ले लो, ठीक है, क्लिक करो। 3 लोगों का ले लेते हैं, ठीक है। 3 लोगों का ले लिया। अब क्या हमने यहाँ पे नेम, नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद मोबाइल, कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट के बाद लेते हैं हम ईमेल। अगर हमें ऑनलाइन भेजना है तो हम ईमेल का भी हमें ऑप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ले लिया अमित, एड्रेस ग्वालियर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ले लिया, कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, हो गया। इस लिस्ट को आप सेव कर दो, Ctrl+S, और डॉक्यूमेंट के अंदर आप इसको सेव कर दो, ठीक है, या लिस्ट के नाम से या इनविटेशन लिस्ट के नाम से, जैसा आपको सेव करना है वैसा आप सेव कर लो। कर दिया हमने सेव। अब क्या करो, एक नया डॉक्यूमेंट खोलो, न्यू। इसमें वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लो जो आपको भेजना है, कितने लोगों को भी भेजना है आपको, वो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लो। प्रिंट लेआउट, तो हम लिखते हैं 2 और ये जगह खाली छोड़ देते हैं। 2, ये जो नाम है यानी जिसको हमें भेजना है वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे वहाँ से, जो अपनी लिस्ट बनाई है वहाँ से आएंगे, ठीक है। और क्या भेजना है, जो भी ग्रीटिंग आपको भेजना है वो आप भेज दो। यहाँ पे एक ऑनलाइन पिक्चर ले लो, अच्छा नेट नहीं आ रहा। सब्जेक्ट बना लो, SUBJECT, सब्जेक्ट लिख लो उसके अंदर, किस पर्पज़ से आप भेज रहे हो, ठीक है। इसका नीचे आप जो भी बनाना चाहते हैं वो बना लो अपना ग्रीटिंग। बनाने के बाद आपने क्या करना है, मेलिंग में आना है, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स लिस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यूज़ एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट को सिलेक्ट करना है आपको। अपनी लिस्ट सिलेक्ट करो, कहाँ है, डॉक्यूमेंट के अंदर है, किसके नाम से है, लिस्ट के नाम से है, ओपन कर लो। अभी देखो ये कुछ भी हाईलाइट नहीं है जैसे ही आप लिस्ट ओपन करोगे हाईलाइट हो जाएंगे सारे के सारे। देखो ओपन किया, ये चालू हो गया चालू। अब आपको क्या करना है, जो फील्ड थी वो फील्ड इंसर्ट करनी है आपकी, कौन सी, जैसे नेम आ गए, और क्या क्या है, एड्रेस इंसर्ट, कॉन्टैक्ट इंसर्ट, ईमेल इंसर्ट, क्लोज, आगे सारे। इनको आप मैनेज कर लो। एड्रेस को नई लाइन में ले आओ, कॉन्टैक्ट को भी नई लाइन में ले आओ, और ईमेल को नई लाइन में ले आओ। आगे अभी जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये उनके लेबल्स हैं, ये उनकी हेडिंग्स हैं, ये उनके नाम हैं। इनका डेटा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई जैसे हैप्पी दिवाली, आपको पर्सन का नाम चाहिए तो यहाँ पे ऐड कर दो नेम, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका नाम आएगा। देखो डिटेल देखनी है तो हम क्या करेंगे, प्रीव्यू कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रीव्यू, क्लिक करो, प्रीव्यू, ये आ गया। देखो आया, पहला नाम अमित का था, हैप्पी दिवाली अमित लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से चेक करो, दूसरा छाया का था, आ गया। अब अगर हमें और ऐड करना है, जैसे मान लो 5 नाम ऐड किया, 10 ऐड किए, आपको और ऐड करना है, तो आप क्या काम करो, आप यहाँ पे एडिट में जाओ, अपने डेटा सेलेक्ट करो, एडिट कर लो, ऐड न्यू,
ठीक है, एड्रेस, ईमेल, ठीक है, एंड हो गया। देखो ऐड क्लोज। अब देखो तीसरा भी आ रहा होगा इसमें, आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके रिकॉर्ड में? ये देखो प्रीति इसमें भी जुड़ गया ऑटोमेटिक, क्योंकि डेटाबेस तो वही है, चल तो यहाँ से रहा है। यहाँ जोड़ लो आप डायरेक्ट, या वहाँ से जाके जोड़ दो, बात एक ही है। यहाँ से जोड़ोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा आपका, ठीक है। आप एक रो बढ़ा लो इसके अंदर और डेटा इसके अंदर जोड़ लो, जुड़ जाएगा एक और डेटा। समझे कि नहीं? अब फाइनल जो इसके अंदर रहता है वो रहता है क्या हमारा, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट बन गया, अब इसको हम क्या करेंगे, मेल करेंगे। फिनिश एंड मर्ज, या तो आप प्रिंटर निकाल के ऑफलाइन सबको सेंड कर दो, प्रिंटर निकाल के सबको पोस्ट कर दो। तो जब ये प्रिंट निकलेगा तो सारे का क्या होगा, वो पूछेगा सारे निकालना है क्या, करंट रिकॉर्ड निकालना है क्या, या मैंने बोला 1 से लेकर 10 तक निकाल दो प्रिंट, यानी सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रिंट निकाल दो। तो वो सबके नाम से अलग अलग सेम डॉक्यूमेंट प्रिंट निकाल देगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? अगर आपको किसी को मेल करना है तो यहाँ करो सेंड मेल। सेंड मेल में ईमेल आईडी होना चाहिए ज़रूरी। सब्जेक्ट लाइन आप लिखना चाहते हो लिख दो, ये लिख दो हैप्पी दिवाली और ओके कर दो। तो अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है, आउटलुक चल रही है, तो यहाँ से डायरेक्ट उनके ईमेल आईडी पर मेल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे इंडिविजुअल एडिट करना, ठीक है, जैसे इंडिविजुअल लिखा हुआ है, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, जैसे कौन से डॉक्यूमेंट में इंडिविजुअल करना है, जैसे मान लो डॉक्यूमेंट नंबर 2 में इंडिविजुअल करना है। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, जैसे एक छाया का है, छाया का एक अलग से खुल गया, देखो खुल गया कि नहीं, ये फाइल बनी है, देखो ये अलग से है, ये वाला डॉक्यूमेंट ये अलग है, ठीक है। ये छाया का देखो अलग से बन गया। अब जैसे मान लो मुझे इसको कुछ अलग से कुछ लिखना है इसके अंदर, विद फैमिली लिखना है या और कुछ कमेंट लिखना है इसके अंदर, तो मैं इसको अलग से लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड में इंडिविजुअल एडिट करना है तो उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। कौन सा? एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सारे में तो अगर एडिट करना है तो सारे तो फिर आपके बना ही लिए आपने, किसी पर्टिकुलर एडिट करना है तो आप यहाँ से उनमें एडिट कर सकते हो। जैसे 5 से लेकर 10 तक वालों को मुझे विद फैमिली इनवाइट करना है, बाकी में मुझे नहीं लिखना, तो आप मत लिखो बाकी में, बाकी 5 को आप इंडिविजुअल एडिट कर लो, ठीक है। समझ आया? इसको कहते हैं मेल मर्ज। क्या कहते हैं? मेल मर्ज, यानी जो आपका मेल है उसको एक लिस्ट के साथ में मर्ज करना। तो आसान हो गया ना हमारा काम, बार बार नाम नहीं लिखना पड़ रहा, बार बार हमें डॉक्यूमेंट नहीं बनाना पड़ रहा, हमें एक ही बार हमने डॉक्यूमेंट बनाया और उसको चालू कर। समझ आया? तो ये आप अपने कंप्यूटर पे करके देखिए, ठीक है। ये वाले जो स्टेप हैं, इनके जो काम है उनको करके देखिए। जो रिव्यू में मैंने अभी बताया लास्ट वाला कंपेयर वाला, वो भी आप करके देखिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो।